दोस्तों, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए आगे कुआं और पीछे खाई जैसे हालात बन गए हैं। ना घर के रहे हैं ना घाट के। मोदी जी ने ऐसी परिस्थितियां बना दी हैं कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी भी फंसती हुई नजर आ रही है। और ऊपर से संसद के अंदर जिस तरह से उद्धव ठाकरे की शेरनी ने दहाड़ मचाई है, उससे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज हिल गए हैं और सोशल मीडिया पर प्रियंका चतुर्वेदी ट्रेंड कर रही है। आखिरकार चल क्या रहा है बताऊंगा आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोर वोट बैंक को नाराज कर दिया है और क्या आगामी चुनाव में इसका खामियाजा योगी आदित्यनाथ को भुगतना पड़ेगा? इस तरह की चर्चाएं सियासी गलियारों में हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? हाल ही में यूजीसी का एक नियम लेकर आया गया, जिसे लेकर जो सवर्ण समाज के लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट बैंक भी कहे जाते हैं, वो कहीं ना कहीं खफा हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस पर रोक लगा दी, लेकिन मुसीबत यह हो गई है कि अब दूसरा पक्ष खड़ा हो गया है। वो कह रहा है कि जो रोक लगाया हुआ नियम है उसको लागू होना चाहिए। मोदी सरकार दुविधा में फंसी हुई है और इस बीच संसद में भी यह मुद्दा उठा है। किस तरह से प्रियंका चतुर्वेदी अपनी बातों को रख रही हैं और बड़े बड़े नेताओं की धज्जियां उड़ा दी हैं, सुनिए जरा। कैंपसेस में ध्रुवीकरण करने के लिए जो यूजीसी गाइडलाइंस लाया गया था, सोशल जस्टिस की आड़ में राजनीति चल रही थी, केंद्र सरकार उस पर चुप्पी बांधे रही। और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने जो गाइडलाइंस, जहां पे आप ध्रुवीकरण कर रहे थे, कास्ट के अनुसार कर रहे थे, उसको खत्म करने का काम किया है। और अगर सरकार में अभी थोड़ी भी लाज बची होगी तो उस यूजीसी गाइडलाइंस को बाकायदा विड्रॉ कर एक न्यू गाइडलाइंस कैंपसेस पे लागू करेंगे। तो प्रियंका चतुर्वेदी का पार्लियामेंट में दिया गया ये बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग किस तरह से इसको प्रचारित कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। लोग ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो काम सुधांशु त्रिवेदी नहीं कर पाए, संबित पात्रा नहीं कर पाए, जिनकी तमाम लोग इज्जत किया करते थे, तमाम लोग इनके पक्ष में बातें किया करते थे, इनका समर्थन किया करते थे, वो जो काम नहीं कर पाए, वो काम एक महिला होते हुए प्रियंका चतुर्वेदी संसद के अंदर खड़े होकर ठसक के साथ कह रही हैं। और यूजीसी के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने अपना संबोधन रखा है, उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई है। कैंपसेस में ध्रुवीकरण करने के लिए जो यूजीसी गाइडलाइंस लाया गया था, सोशल जस्टिस की आड़ में राजनीति चल रही थी, केंद्र सरकार उस पर चुप्पी बांधे रही। और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने जो गाइडलाइंस, जहां पे आप ध्रुवीकरण कर रहे थे, कास्ट के अनुसार कर रहे थे, उसको खत्म करने का काम किया है। और अगर सरकार में अभी थोड़ी भी लाज बची होगी तो उस यूजीसी गाइडलाइंस को बाकायदा विड्रॉ कर एक न्यू गाइडलाइंस कैंपसेस पे लागू करेंगे। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दोस्तों, यूजीसी को लेकर जिस तरह के हालात भारतीय जनता पार्टी के हो चले हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ की कुर्सी सबसे पहले फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नहीं। हालांकि इतना असर वहां यूजीसी का नजर भी नहीं आ रहा है। जो सबसे बड़ा असर इसका नजर आया है वो आया है उत्तर प्रदेश के अंदर। यहां पर तो कब्र खुदेंगी जैसे नारे भी लगा दिए गए, जिसका जिक्र पार्लियामेंट में, राज्यसभा के अंदर मोदी जी कल कर रहे थे, कांग्रेस को घेर रहे थे। लेकिन कुछ हैंडल्स हैं जो बातें कर रहे हैं मोदी जी के उसी बयान को लेकर और जिक्र कर रहे हैं यूजीसी की तरफ, इशारा उधर कर रहे हैं कि आप उस पर तो बोलते नहीं हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर। दोस्तों, वॉइस ऑफ ब्राह्मण नाम का एक ट्विटर हैंडल है, वो क्या लिख रहा है? संसद में प्रधानमंत्री ने मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारे का विरोध किया और इस पर 20 मिनट का बयान दिया, लेकिन देश में ब्राह्मणों तेरी कब्र खुदेगी, ब्राह्मण भारत छोड़ो और ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद जैसे नारे खुलेआम लगाए जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका विरोध कब किया जाएगा? इसके अलावा एक वीडियो भी शेयर किया गया है इसी ट्विटर हैंडल से। लिखा क्या गया है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने कल संसद में मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारे की कड़ी आलोचना की है, लेकिन इसी तरह के नारे ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी दिल्ली में खुलेआम लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर आपकी दिल्ली सरकार ने क्या कार्रवाई की है, इसका विरोध आप कब करेंगे? तो इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर की जा रही है। मोदी जी को टारगेट किया जा रहा है। सीधे तौर पर वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आए, कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए नजर आए। लोकसभा में उन्होंने स्पीच नहीं दी और उसके बाद हालात क्या बन रहे हैं, जिस तरह से यूजीसी को लेकर बवाल मचा हुआ है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी बातें कर रहे हैं तो उनको एक तरह से
टारगेट पर लिया जा रहा है, निशाने पर लिया जा रहा है लोगों के द्वारा, जो कहीं ना कहीं उनका ही कोर वोट बैंक है। और मैं सीधे तौर पर यह भी कह रहा हूं कि इसका असर आगामी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा असर यहीं पर हुआ है। और योगी आदित्यनाथ लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई में जिस तरह से फंसे हुए हैं, अब यह भी उनके लिए एक मुसीबत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और खास तौर पर अखिलेश यादव या फिर मायावती भी इस मामले पर बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं। अभी एक वेब सीरीज है जिसको लेकर खूब बवाल मचा हुआ है, उसको लेकर मायावती क्या कह रही है देखिए जरा। ये बड़े दुख व चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं बल्कि अब तो फिल्मों में भी पंडित को घूसखोर आदि बताकर पूरे देश में जो इनका अपमान व अनादर किया जा रहा है, तथा जिससे समूचे ब्राह्मण समाज में इस समय जबरदस्त रोष व्याप्त है, इसकी हमारी पार्टी भी कड़े शब्दों में निंदा करती है। ऐसी इस जाति सूचक फिल्म वेब सीरीज घूसखोर पंडित पर केंद्र सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए, बीएसपी की ये मांग है। साथ ही इसको लेकर लखनऊ पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करना उचित कदम है। तो मायावती को भी लग रहा है कि वो जो वोट बैंक है, जो नाराज है भारतीय जनता पार्टी से यूजीसी के मामले को लेकर, या इससे पहले हमने देखा विधायकों की नाराजगी, उत्तर प्रदेश के अंदर एक बैठक होती है और पंकज चौधरी उस पर अनुशासनहीनता का ज्ञान झाड़ते हुए नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने ही चक्रव्यूह में फंसती हुई नजर आ रही है। भले ही भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जनता बोल रही है, और जनता ने जब जब बोला है तब तब सरकारें पलट गई हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या ये बदलाव के तौर पर सब कुछ हो रहा है? क्या कुछ बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी तौर पर होने जा रहा है, जिसकी सुगबुगाहट दिखने लगी है? संसद से लेकर सड़क तक, सोशल मीडिया तक, हर जगह भारतीय जनता पार्टी घिर गई है। और योगी आदित्यनाथ, मैं बार बार कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े नेता योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट, अपने आप में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और मोदी जी की जो स्क्रिप्ट लिखी गई है उसी के तहत अब उनकी कुर्सी दांव पर लग गई है। आपको क्या लग रहा है? ये जो पूरा कांड हो रहा है, जिस तरह से प्रियंका चतुर्वेदी संसद के अंदर बोल रही हैं, सोशल मीडिया पर वॉइस ऑफ ब्राह्मण जैसे और भी हैंडल्स हैं जो अपनी बातें रख रहे हैं और मोदी जी को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और राजनीतिक तौर पर तो जो हो रहा है वो हर कोई देख ही रहा है कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी कार्यशैली अब सवालों के घेरे में रखी जा रही है, और राजनीतिक तौर पर उसका बेनिफिट उठाने की मायावती जैसे या फिर अखिलेश जैसे नेता हैं वो कोशिश कर रहे हैं। तो क्या अंजाम इसका होने वाला है 27 में? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा, और आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।